किलोमीटर, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस कितना है? तो सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज, ठीक है। और यू नो, करे फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर। कंसेक्यूटिव किलोमीटर का मतलब हो गया कि ए और बी के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। कंसेक्यूटिव का मतलब 2 किलोमीटर के पत्थर जो स्टोन्स लगे होते हैं वो 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगे होते हैं। तो ए और बी है, ये बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000, ठीक है। तो इफ दिस डिस्टेंस इज सी एंड दिस इज डी, so consider this as a h. Now find x and h, and after finding x and h we find the distance of 2 stones from the foot of the hill. तो 1000 में x की, देखो ये 1000 है, x की जब वैल्यू ऐड कर देंगे तो इस स्टोन b का डिस्टेंस हिल से फाइंड कर लेंगे, और x जो डिस्टेंस आएगा, x डिस्टेंस, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन a फ्रॉम द हिल, ठीक है। Here are the two right angle triangle. One is right angle triangle ACD and the second one is BCD. These two are right angle triangle. For the 45 degree, if you are taking this triangle, देखो अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो दिस इज 45 डिग्री, दिस इज एच एंड दिस इज 1000 प्लस। आप चाहो तो किलोमीटर को 1000 में कंसीडर, मीटर में कंसीडर कर सकते हैं, और नहीं चाहो तो 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर सीधे आपका किलोमीटर में आएगा अगर आप 1 लिखते हैं तो, ठीक है। यहाँ हमने मीटर में लिखा हुआ है, अगर आप नहीं भी चाह रहे हैं तो 1 किलोमीटर लिख दोगे, तो जो x का आंसर आएगा वो डायरेक्ट किलोमीटर में आएगा। दोनों तरीके आपके पास है, आप जिस तरीके को अपना। तो अगर x tan 45 यहाँ से फाइंड कर रहे हैं तो h/1000 प्लस x, ठीक है। एंड यू नो द वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, so it is h/1000 plus x means h equal 1000 plus, so h is equal to 1000 plus। ये एक इक्वेशन बना है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं 1, और दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ h and x. Here we are not going to determine the value of h, we are going to find the value of x because we have to add x in 1000 meters, ठीक है, so that we can find the value of the distance of these two stones from the foot of the hill. So here for tan 60 you are finding tan 60. So tan 60 is h/. Now you know the value of x is √3. Sorry, tan 60 is √3. So this is √3 equal h/. Now just put the value of h is how much? 1000 plus x, यहाँ रख, ठीक है, just 1000 plus x रख देंगे, and after calculating x, x will be the distance of the first stone nearest to the hill, and then x plus 1000 is the distance of the second stone from the foot of the, ठीक है। यू में सी दिस इज द डायग्राम। सी यहाँ पे देखो आपके पास DC इज द हिल
and B and A, there are two stones which are at 1000 meters. ठीक है, 1 kilometer means 1000 meter. It is taken here. Now for 45 degree, this is what h upon in this question. ओके 45 एंड 30 डिग्री है, हमने उल्टा ले लिया, सॉरी। क्वेश्चन में 1 मिनट बेटा, क्वेश्चन में 45 एंड 30 डिग्री है, सॉरी। दिस इज 30, ये 45 है 60 डिग्री। क्वेश्चन में 45 60, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। So here are the two angles. So this is H and this one is X and this is 1000. ठीक, तो tan 45 इक्वल H अपॉन, यहाँ से 1 आ जाएगा H अपॉन X, तो द X इक्वल, सीधी सीधी बात है, अगर tan 45 इक्वल H अपॉन X होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, H इक्वल 2X हो जाएगा, और tan 30 डिग्री की जब वैल्यू लेंगे तो वो आ जाएगा H अपॉन X प्लस tan 30 इक्वल 1/√3। अब आप देख सकते हैं, देखो एक 45 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री, तो 45 tan 45 इक्वल H अपॉन X, तो H इक्वल, नाउ tan 30 इक्वल H अपॉन 1000 प्लस, ठीक है, यहाँ लिखा हो आपके सामने, दूसरे वाले पेज, इस वाले पेज पे देखो, tan 30 इक्वल X अपॉन X प्लस 1000, here H is equal to X, that's why it is written. Now tan 30 is 1/√3, so do the cross multiply, that will be equal to √3x plus equal X plus 1000. Now transpose under√3x towards the under√3x and take common x, so that is under√3 minus 1 and equal 1000, x equal 1000 divided by under√3 minus 1, and then rationalize by under√3 plus 1, that is 500 under√3 plus 1. Now put the value under√3, 1.73 plus 1, that is 2.73, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1365 मीटर। So the distance of the first stone from the hill of the foot of the hill is 1365 meter. ठीक है, and just sum the thousands in that value, that will be the distance of the second stone. ठीक है, क्लियर है? Tell me student, is there any doubt? Aryan, आवाज जा रही है? तो बीच बीच में बोलते रहो, ठीक है, ताकि डिस्कनेक्शन आज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए बीच बीच में बोलते रहो। चलो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि a man observes the angle of elevation of top of a building to be 30 degree. He walks towards in a horizontal line through its base, uncovering 60 meters. 60 meter, the angle of elevation changes to 60 degree. Find the height of the building correct to nearest me D. ये सेंटेंस मुझे क्लियर नहीं दिखा, नियरेस्ट मी ही हिल होगा शायद, है ना, बिल्डिंग है ना, करा
मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये बिल्डिंग है और मैन इज हियर, if he observes the angle of elevation 30 degree, this is angle 30 degree, ये एंगल 30 डिग्री है। Then he walks towards it in a horizontal line to its base on covering a distance 60 मीटर। जब यहाँ से ये इसके तरफ मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 60 मीटर। He has moved up to 60 meter. Then the angle of elevation is changes, क्योंकि जब यहाँ पे आएगा तो angle of elevation definitely will be changed and that is will be 60 degree. Now the question is, what is the height of the building correct to nearest? तो इसकी वैल्यू आपको बताना है कि h बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इसको x कंसीडर कर लो। ठीक है, कैन यू डू दिस क्वेश्चन? कैन यू डू दिस क्वेश्चन? चलो, yes, try to solve this question. नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, तब तक थोड़ा सा आप लोगों को हिंट भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, आपको गाइडेंस के लिए आपको दे दिए, देखो डायग्राम 30 डिग्री 60, yes, आंसर सी। द नेक्स्ट पेज इज दिस वन। अब सब में एक ही है, दो राइट ट्रायंगल है, उनका अप्लाई करोगे। Here you have applied using the equation and finally it is 51.96 मीटर, इतना ही आ रहा है ना? क्यों आर्यन? 51.9। बेटा अगर इसमें कोई भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो, कोई कंफ्यूजन, क्योंकि दो आपको राइट ट्रायंगल मिलना है और दोनों राइट ट्रायंगल में tan 30 लगा देना है, tan 60 लगा देना है और h की वैल्यू आपको फाइंड कर लेना, h की वैल्यू निकाल के रख लेना, दूसरे में h की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। दिस वन इज द क्वेश्चन, कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 512। tangent means tan theta। ठीक है, tangent means tan theta, मतलब अगर ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन में अगर अ पॉइंट एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अगर इस एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है तो ये tan थीटा दे रहा है आपको, tan थीटा इक्वल 5/12, मतलब पूरा tan थीटा की वैल्यू दे रखा है 5/12। फिर कह रहा है ऑन वॉकिंग 192 मीटर
द एंगल ऑफ इज फाउंड टू बी 3/4। ठीक है, अब यहाँ से फिर ये टुवर्ड्स इसके तरफ मूव किया हुआ है। जब टावर की तरफ मूव किया हुआ है टुवर्ड्स द अप टू 192 मीटर। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंजिंग मीन्स दिस tan थीटा। अब ये इस tan थीटा की वैल्यू दे रखा है, tan थीटा इसकी, ये सेकंड वाले। ठीक है, तो सेकंड जो tan थीटा है 3/4 है, ये 3/4 मतलब ये 3/4 है और ये 5/12। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट इज हियर, देखो यहाँ भी सेम कंडीशन वही है, यहाँ भी दो इक्वेशन बनेंगे, पर इसमें आपको कन्विंस ये है कि tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखा हुआ है। ठीक है, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखा है। तो ट्राई स्टूडेंट एंड फाइंड एट इफ यू आर, क्या थे, सेकेंड tan थीटा पूरा दे रखा है, tan थीटा 3/4, देखो स्क्रीन पे tan थीटा इज 3/4। ठीक है, जब वो टावर की तरफ मूव किया हुआ है तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 है और पहले का 5/12। तो tan देखो tan थीटा ऐसे लिखेंगे, tan थीटा इक्वल h/x, ऐसे लिखेंगे। मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। ठीक है, या एक को अल्फा बीटा मान सकते हो। देखो अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, ऐसे कंसीडर कर लो, तो यहाँ tan बीटा कर लो। ठीक है, ताकि अंतर को समझ में आ जाए। अब कह रहा है tan अल्फा की वैल्यू 5/12 है और tan बीटा की वैल्यू 3/4 है। यही क्वेश्चन में कह रहा है, tan अल्फा इज 5/12 एंड tan बीटा इज 3/4। तो इस tan बीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू 3/4 दे रखा है, यहाँ पे जस्ट 3/4 इक्वल h/। अब आपको h चाहिए तो x की वैल्यू आपको निकालनी होगी h के टर्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिवाइड कर दो, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4h डिवाइडेड बाई। ठीक है, और इसको कंसीडर कर लो 1, यानी x इक्वल 4/3 ऑफ h। अब tan अल्फा निकाल लो, tan अल्फा इक्वल h/192 प्लस, वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज गिवन 5/12। तो अगर 5/12 यहाँ पे रखते हैं तो h/192 प्लस x होगा, है ना। अब इस 192 प्लस x में आपको करना क्या है, x की वैल्यू रखना है, क्योंकि आपको h निकालना है। x यहाँ पे 4h/3 आया, तो जस्ट पुट h 4h/3, यानी 5/12 इक्वल h/192 प्लस 4h/3, ये रखें हैं। इसी को सिंप्लीफाई करें, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो भी वैल्यू h की आएगी दैट विल बी योर आंसर। अब अगर देखो इसमें 3 का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/12। ठीक है, ये 5/12 बनेगा, इक्वल टू 5/12 इक्वल टू कितना 3h/192 प्लस 4h। देखिए अब फर्क सिर्फ इतना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके और h की वैल्यू निकाल लो। हाउ मेनी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू निकालोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। Anyone has solved 180 मीटर। तो फॉर योर कन्वीनियंस सी, देखो ये पहला पार्ट पेज है जिसमें tan थीटा
एक की वैल्यू 5/12 है, दूसरा इसमें थीटा अल्फा लेकर हमने आपको अल्फा बीटा समझाया है। अब आप देखो इसमें से नेक्स्ट वाले में tan जब अल्फा लिया हुआ है, यानी जब c/4 लिया हुआ है x/y, ठीक है, एक x डिस्टेंस ले लिया, एक y डिस्टेंस, आप x y में करो, x में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y की वैल्यू 4/3x है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाला था 4/3, सॉरी हमने, हाँ, x की वैल्यू h के टर्म में निकाला था 4/3, ठीक। तो जहाँ पे x है वहाँ पे h हमने y है x था, जो x है तो h है, ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट केस में आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, 1 मिलीमीटर की वैल्यू है, दैट इज h, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप क्वेश्चन देख सकते हैं और ट्राई करें, क्योंकि क्वेश्चन है इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, here is a tower, the angle of elevation of tower from A is x degree and tan x equal 2/3. AF is 200 meter, angle of elevation of B फिर भी 80 मीटर कैलकुलेट, मतलब कुल मिला के आपको ये दे रखा है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम, ठीक है। टावर के बेस से पॉइंट ए का डिस्टेंस 200 मीटर है, एक x है, ए पे एंगल x बन रहा है और बी पे एंगल y बन रहा है, जो tan x है और tan y है, तो tan x 2/3 दे रखा है, आपको बाकी वैल्यू निकालनी होगी, सारी tan x की वैल्यू दे रखा है, देखो tan x की वैल्यू दे रखा है, तो आपको tan y की वैल्यू निकालनी है और हाइट निकालनी, तो जस्ट ऐसे ही होगी जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है, सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो जस्ट पहले tan x निकाल लो, tan x की वैल्यू रख लो 2/5, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन tan y से मिलेगा, तो tan y से जब वैल्यू जब निकालेंगे तो जो भी वैल्यू tan x से मिलेगा उसको tan y के टर्म में निकलेंगे, वैल्यू आपको कंसीडर करके, और एंगल के टर्म में वैल्यू आपको आई मिल जाएगा। कैसे? tan x 2/5 है, तो ये x/200 पूरा हुआ, यहाँ से x की वैल्यू 80 मीटर आपको मिल जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। अगर tan x 2/5 है तो x/200 हो गया, क्योंकि 200 उसके फुट से a तक का डिस्टेंस, तो x की वैल्यू 80 मीटर, मतलब ये उसकी हाइट होगी। अब जब दूसरे पार्ट में चलेंगे तो दूसरे पार्ट में देखो x 200 ऑलरेडी है, ठीक है। अब पूरा ए से f तक का, सबसे बड़ी बात यहाँ देखो x की वैल्यू 80 मीटर आया हुआ है और a से f तक का टोटल 200 है, तो 200 में से 80 अगर माइनस कर दे तो 120 आपका b से f का डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। b से f का डिस्टेंस कितना निकलेगा 120, क्योंकि a से b 80 है और a से f 200 है, 200 माइनस 80 इक्वल 120, और x की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 80, तो tan y कितना हो गया 80/120, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो tan y आपको मिल जाएगा 8/12, यानी 4 3 जा 12 और 4 4 8 4 3 जा 12, यानी tan y कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे tan y निकालोगे जो कि 2/3 है। अब यहाँ पे 2/3 की जो वैल्यू है वो 0.00667 ही आप फाइंड करेंगे। डिग्री में, डिग्री और मिनट की वैल्यू है, मतलब tan 30 डिग्री 41 मिनट अप्रोक्सीमेटली 34 डिग्री की वैल्यू 0.6667 होता है। तो ये जो डिग्री वाली वैल्यू है
ये आप अपने से नहीं फाइंड कर पाओगे। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में दिया होगा कि 10 2/3 इक्वल फॉर सॉरी 0.667 इक्वल 10 34 या 10 30 डिग्री 41 मिनट, ये क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, वहां से आप उठा करके सीधे वैल्यू रख देना एंगल। ठीक, क्लियर है? ओके।